बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेगी शीतलहर, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम की 5 बड़ी खबरों के साथ जो कि जुड़ी हुई हैं देश के 5 राज्यों से। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं मौसम की 5 बड़ी खबरें, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं राजस्थान के बारे में, जहां पर कुछ इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान है, यानी काफी ठंडक यहां पर महसूस की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आइए अब नजर डालते हैं, यहां पर कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। इसके बाद अगर हम नजर डालें पंजाब पर, तो पंजाब में कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है, यानी काफी कोहरा हो सकता है पंजाब में कल और परसों। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ हिस्सों में काफी ज्यादा ठंड पड़ सकती है, दिन का मौसम काफी ठंडा रह सकता है। और अंत में तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालें तो कहीं कहीं गरज के साथ यहां पर काफी तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। और ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताएंगे उन राज्यों के बारे में जिनको लेकर चेतावनी जारी की गई है, जहां को लेकर यहां पर सतर्क रहने की जरूरत है। राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब की बात करें तो यहां पर शीतलहर चलने का अनुमान है। अगले 1 से 2 दिन में काफी दिन यहां पर ठंडा रह सकता है। वहीं अगर आप पूर्वोत्तर के राज्यों पर नजर डालें तो यहां पर आपको बता दें कि घना कोहरा छाया रह सकता है कल और परसों। और अगर हम बात करें दक्षिण के राज्यों की तो यहाँ पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आप मैप में देख सकते हैं ये वो राज्य है जहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। गरज के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो हमने अभी आपको बताया कि किस तरह की चेतावनी देश के विभिन्न राज्यों को लेकर जारी की गई है, और जो हरे रंग में आप राज्य देख रहे हैं वहां को लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम बारिश की बात करेंगे। तो जितने भी भाग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि जहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, वो सभी राज्य हम आपको दिखा रहे हैं। जो हमारे उत्तर के पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यहाँ पर नीचे अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा की बात करें, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना कल और परसों नहीं बनती नजर आ रही है। आइए बात करते हैं जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां की बात करें तो लगभग सभी राज्यों में यहाँ पर पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। यहाँ पर ठंड भी काफी लगातार बढ़ती जा रही है। अब आइए बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में जो नीले रंग में राज्य है तमिलनाडु, केरल, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि रायलसीमा, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। आइए अब रुख करते हैं अन्य राज्यों के, जिसमें हम अगर विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ना ही पश्चिमी ना ही पूर्वी, पंजाब, ये तमाम राज्य जो कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर सफेद रंग में, यहाँ पर बारिश की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर शीतलहर चली, काफी ठंड यहाँ पर लगातार महसूस की जा रही है। पंजाब में कोहरे की स्थिति छाई रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बारिश की स्थिति बनी रही पिछले 24 घंटे में। और झारखंड में भी बारिश की स्थिति, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में भी बारिश यहाँ पर देखने को मिली है पिछले 24 घंटों में। तो हम आपको बता रहे हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी पिछले 24 घंटों में क्या स्थिति यहाँ पर रही। इसके अलावा अगर बात करें बिहार की, झारखंड की, उड़ीसा की, यहाँ भी बारिश हुई है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी बारिश हुई है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य सभी में बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। दक्षिण की तरफ करें तो आप देखिए केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में भी और तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटों में बारिश यहां पर दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल में हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में कौन कौन से राज्यों में बारिश हुई, कहां शीतलहर चली, कहां कोहरा छाया। अब जो हमारे मध्य भारत के राज्य हैं उन पर नजर डालते हैं। तो आइए आपको बता दें कि जो हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी लगभग पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति रही। वही पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी बारिश दर्ज की गई। विदर्भ में भी बारिश दर्ज की गई है।
और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तापमान की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं तापमान पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान, यानी तापमान का हाल अब जान लेते हैं, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों के बारे में आपको जानकारी देंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा न्यूनतम तापमान, यानी पूर्वोत्तर के इन राज्यों में सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल, इसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की बात करें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री अधिक तापमान, न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सामान्य से यहाँ पर 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं अगर हम बात करें रायलसीमा, उप तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साथ ही पुडुचेरी और तमिलनाडु की, तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री न्यूनतम तापमान बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। इसके अलावा आइए अब देख लेते हैं जो हमारे अन्य राज्य हैं, जिसमें बात करें पूर्वी राजस्थान के, सौराष्ट्र और कच्छ की, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा की, तो यहाँ 3 से 5 डिग्री तापमान लुढ़का है, न्यूनतम तापमान घटा है। भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 3 से 5 डिग्री तापमान कम रहा है, इसमें कोंकण, गोवा भी शामिल है। इसके अलावा आइए बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ की, जहां पर सबसे कम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें सबसे पहले नज़र हिमाचल प्रदेश पर, जहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री तापमान यहां अधिक दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम नज़र डालें जो हमारे अन्य जो मध्य भारत के राज्य, जिसमें पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ सामान्य से 5 डिग्री कम तापमान अधिकतम दर्ज किया गया, इसमें सौराष्ट्र भी शामिल है। और इसके साथ ही अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ भी तापमान में कमी दर्ज की गई है। ओडिशा और तेलंगाना पर नजर डालें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान 5 डिग्री से कम आंका गया है। सामान्य से 5 डिग्री अधिकतम तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। आइए बात करते हैं गुजरात, मराठवाड़ा और इसके साथ ही पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है, यानी यहाँ पर भी तापमान नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 24 घंटों में। अगर हम झारखंड, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। और आइए अब नज़र डालते हैं कि अन्य जो हमारे राज्य, जिसमें हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, साथ ही दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान यहाँ भी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। 3 से 5 डिग्री अधिकतम तापमान में यहाँ भी कमी दर्ज की गई है। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो यहाँ पर केरल के पुनालुर में 36 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो अभी हमने बात की देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा तापमान, और हमने जानकारी दी इसके बारे में आपको विस्तार से न्यूनतम और अधिकतम तापमान की। बढ़ते हैं आगे और आइए बताते हैं आपको कि देश के अन्य राज्यों में कैसा रहा तापमान।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता के बारे में और साथ ही बताएंगे कि क्या है मौसम पूर्वानुमान पर्यटन स्थलों को लेकर। छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं देश के अलग अलग शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता। वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या है, क्या कहीं सुधार है या फिर वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि कई दिनों से सुधार चल रहा था, लेकिन अब वायु गुणवत्ता यहाँ पर बिगड़ गई है, 322 है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 99 है वायु गुणवत्ता, जिससे हम अच्छे की श्रेणी में डालते हैं। पटना की बात करें तो पटना में भी हम देख रहे हैं कि सुधार है, 105 है वायु गुणवत्ता, इसे संतोषजनक कहा जा सकता है और अच्छे के बहुत करीब है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता अच्छी बनी हुई है, 72 है और जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसके अनुसार। पुणे की बात करें तो यहाँ भी अच्छी स्थिति में है, वायु गुणवत्ता 98 है। इसके बाद आइए अब नजर डालते हैं कि हैदराबाद में वायु गुणवत्ता कितनी है, तो यहाँ भी देख सकते हैं काफी अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति में वायु गुणवत्ता 65 है। और हैदराबाद के बाद कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी पहले से सुधार है, वायु गुणवत्ता में 114 है। आप देख सकते हैं संतोषजनक इसे कहा जा सकता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 181 है, बीते कुछ दिनों से काफी अच्छी चल रही थी लेकिन इसमें भी गिरावट है। आइए वायु गुणवत्ता के बाद अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें सबसे पहले नजर गुजरात के अहमदाबाद पर। तो आप देख सकते हैं अगले 4 ही दिन यहाँ पर मौसम काफी साफ रहने वाला है, खिली हुई धूप रहेगी, तापमान में कोई ज्यादा उलटफेर नहीं है। लेकिन सोमवार जाते जाते यहाँ पर 2 से 3 डिग्री का बदलाव आप तापमान में देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगले 3 से 4 दिन यहाँ पर काफी बेहतर रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा ना गर्मी महसूस होगी और ना ही ज्यादा ठंडक की यहाँ पर स्थिति होगी। इसके साथ ही अगर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो यहाँ अगले 2 दिन काफी खुशनुमा रहेंगे। तापमान भी लगभग एक जैसा है। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं शुक्रवार और शनिवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री है शुक्रवार को और शनिवार को 2 डिग्री। अगले 2 दिनों में हालांकि मौसम थोड़ा यहाँ पर आंख मिचौली का खेल खेल सकता है, धूप कम रहेगी और बादल छाए रहेंगे रविवार और इसके शनिवार और रविवार को। अगर अब हम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें तो शुक्रवार को खिली हुई धूप यहाँ पर रहेगी, बादल नहीं होंगे, आसमान साफ होगा। शनिवार, रविवार और सोमवार को यानी अगले 3 दिनों में यहाँ पर फिर से बादल छा सकते हैं। उतनी अच्छी धूप यहाँ पर अगले जो 3 दिन है उसमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि बर्फबारी का किसी तरह का पूर्वानुमान यहाँ पर नहीं दिखाई देता है अगले 4 दिन। मध्य प्रदेश के सांची की बात करें तो यहाँ पर धुंध रहेगी, कोहरा रहेगा, फॉग और मिस्ट की स्थिति अगले 4 ही दिन रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तापमान में उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। लगभग एक समान ही स्थिति यहाँ पर अगले 4 दिनों में देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे न्यूनतम तापमान में आप देख सकते हैं बढ़ोतरी हो रही है और इसी तरीके से अधिकतम तापमान में भी हम सोमवार को देख रहे हैं कि 1 से 2 डिग्री का फर्क है। मेघालय की शिलांग की बात करें तो यहाँ पर 4 ही दिन आप देख सकते हैं कि मौसम साफ नहीं है। शुक्रवार को यहाँ पर बिजली कड़क सकती है, हवाएं चल सकती हैं। साथ ही शनिवार को हालांकि बादलों के बीच में आपको धूप दिख सकती है, लेकिन रविवार और सोमवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, बिजली तेज हवाएं चल सकती हैं। इस तरह का पूर्वानुमान है मेघालय के शिलांग को लेकर के। तो हम आपको बता रहे हैं कि देश के अलग अलग पर्यटन स्थलों को लेकर क्या है पूर्वानुमान। बढ़ते आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। आपको बता दें कि इस वक्त देश के कई राज्यों में हवा शुष्क बनी हुई, मौसम शुष्क है और साथ साथ कहीं कहीं काफ़ी ठंडक भी हो रही है। ऐसे में हमारे किसानों को अपनी फसलों को लेकर किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं, आइए जानते हैं।
कोंकण में इस समय जहां ग्रीष्मकालीन धान के बीज 35 से 40 दिनों के हो चुके हैं, उनकी रोपाई जारी रखें। कोंकण में ही अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान काजू और तरबूज के अलावा सुपारी और नारियल के बागानों में सिंचाई करें। यहीं 30 से 35 दिनों की हो चुकी मूंगफली में निराई करने के बाद मिट्टी चढ़ाने का काम करें। कोंकण में ही इस मौसम में आम के फूलों में टिड्डों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। मध्य महाराष्ट्र में ही अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। ऐसे में यहाँ के किसान गन्ने में सिंचाई करें। इसके साथ ही अन्य फसलों के अलावा सब्जियों और बागों में भी हल्की सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र के ही परती भूमि पर ग्रीष्मकालीन मूंगफली के लिए खेती तैयार करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में ही जहाँ गेहूँ की फसल 60 से 65 दिनों की हो चुकी है, उनमें सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ सुरु गन्ने की रोपाई भी जारी रखें। वहीं मराठवाड़ा के किसान इस समय अरहर की कटाई करें और कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसके साथ ही यहाँ रबी ज्वार और कुसुम में सिंचाई करें। वहीं विदर्भ में इस समय गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना को देखते हुए यहाँ तुरंत कपास की चुनाई और अरहर की कटाई कर लें और उन्हें अच्छी तरह सुखाने के बाद साफ और सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं इस समय गेहूं, कुसुम, काबुली चना और सरसों के खेतों में किसी भी प्रकार का छिड़काव या सिंचाई ना करें। विदर्भ में ही जल्द से जल्द फलों और सब्जियों की तुड़ाई भी कर लें। यही फलों के नए पौधों को सहारा दें। इसके साथ ही यहाँ मौसम साफ होने पर प्याज, मिर्च और टमाटर की रोपाई करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका किसान ध्यान रखे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम बात करेंगे शिमला मिर्च की। जी हाँ, अगर आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, शिमला मिर्च की फसल लेना चाहते हैं, तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। ऐसे में शिमला मिर्च की रुपाई को लेकर कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, उचित तरीका क्या है, आइए जानते हैं। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो ये थी शिमला मिर्च से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। चलते चलते आपको बता दें कि अब आप हमारे सभी कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है, इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाए DD किसान YouTube चैनल से, जहां पर आप हमारा मौसम खबर किसी भी वक्त कहीं भी देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित होते उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।